बरेली में बवाल के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय इरशाद मौजूद है। सर, जिस तरह से बरेली से तस्वीर आई, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो हिंसा की तस्वीर कल सामने आई, अब तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से इस गिरफ्तारी को देख रहे हैं? क्योंकि तौकीर रजा लगातार जो है ये कह रहे थे कि अगर जो है दबाने का काम किया जाएगा तो ये मामला और बढ़ता चला जाएगा। धमकी दे रहे थे सीधे तौर पर। देखिए, आज के दिन में तौकीर रजा का जो भी बयान है वो गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि संज्ञान में लेते ही तुरंत कार्रवाई के निर्देश हुए और आज गिरफ्तार हुए। यहाँ लोकतंत्र में उन्माद, दहशत, धमकी और अलोकतांत्रिक ढंग से सड़कों पर आकर पथराव करना, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना, ये यहाँ नहीं चलेगा। भारत अब कानून का देश है, कानून के। अब ये देश संविधान से चलता है, न कि इनके विधान से चलता है। ये विधान से चलाना चाहते हैं, हर देश संविधान से चलता। और उसी समय हार गए थे जब अम्बेडकर को इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप विधान के हिसाब से आइए हमारे धर्म में, तो उन्होंने मना किया। तो आज के दिन में अब तलवार नहीं है, अब संस्कार से त्यौहार चलेगा। और तलवार वाले जितने लोग हैं अब वैसे तलाशे जाएंगे और सब जेल जाएंगे निश्चित रूप से। आज के दिन में ये तो जो योगी जी ने वादा किया उत्तर प्रदेश को, जनता को, उसके साथ खड़े रहेंगे। चाहे इन्हीं लोगों को जैसे है कि आज मुसलमानों की दशा खराब। हम लोग चाहते हैं मुसलमान का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी भारत का नागरिक है, वो भी रहे। धर्म को धार्मिक हिसाब से उनका ये जुलूस और दुनिया का इस तरीके का भाई परमिशन दीजिए। जो किसी भी ओकेजन पर जो आपकी परंपरा रही उसके हिसाब से काम करिए। अपरंपरागत ढंग से आप उन युवाओं को उन्माद करेंगे, उनको आप उन्मादी बनाएंगे, उनको जो है उस तरीके से इरिटेट करेंगे कि वो सड़क बनाए, तो ये ठीक नहीं है। हमारी सरकार हर तरह से निपटेगी और ऐसे जितने लोग भी रहेंगे वो सब जाएंगे जेल। तौकीर रजा ने ये भी कहा था कि पत्थर नहीं चलाए गए, पुलिस ने जानबूझकर जो है वो लाठीचार्ज किया, टारगेट किया, ये भी आरोप तौकीर रजा की ओर से लगाया गया। ये हम कह रहे हैं आज के दिन में तौकीर रजा मुसलमान अगर हैं तो मुसलमान या तो उर्दू या तो अरबी, यही 3 चीज़ पढ़ता है। फ़ारसी भी नहीं पढ़ता, उसको दूसरे भाषाओं से। अगर अब उर्दू, अरबी के अलावा अब अंग्रेज़ी शब्द उसमें आ गया, तो इसका मतलब अंग्रेज़ी शब्द का नारा लग रहा, तो इसका मतलब राजनीति हो रही है। तो इसका मतलब ये अंग्रेज़ों के इशारे पर सब काम हो रहा है। और जो देश अंग्रेज़ों का प्रो हुआ, चाहे चाहे नेपाल हुआ, चाहे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, सब खत्म हो गए। तो अगर भारत का मुसलमान भी अंग्रेज़ों के हिसाब से प्रो होगा, तो वो भी ऐसे होगा। और आज के दिन में आप वीडियो फुटेज देखिए कैसे, कहाँ पत्थर नहीं है, कैसे नहीं है, किस तरीके से पुलिस किनारे खड़ी है और एक तरीके से उनके तरफ आप हुजूम ले जाए। तो ये निश्चित रूप से आने की क्या ज़रूरत। हम कह रहे हैं कि जब ईश्वर आपको सुन रहा है, आपके यहाँ नियम ही है कहीं भी इबादत करो, आपको ईश्वर से मिलना है, तो सड़क पर आके राजनीति करना ही उचित नहीं है। और इस तरीके से हमारी कोई भी इसमें अब बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी होगा। आपको लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से कानपुर से इसकी शुरुआत हुई, आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से विवाद लगातार बढ़ता गया, फिर आई लव महादेव जो है जवाब में किया गया। इसके अलावा आई लव बुलडोज़र भी आज जो है वो कई जगहों पर पोस्टर्स लखनऊ में लगाए गए हैं। किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? जो माहौल अलग-अलग ज़िलों से जो तस्वीरें आई है उसके बाद गिरफ्तारी हो गई हाल। भारत भारतीयों का है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ बहुमत है और जिस देश के लोग मूल निवास जो होता है, मूल संस्कृति होती है, उसके हिसाब से दूसरे देश से दूसरे धर्म के लोगों को उसके उसके हिसाब से चलना पड़ता है। न कि आप उन्माद फैलाएंगे, न तो दहशत फैलाएंगे, इस तरीके से माहौल ख़राब करेंगे। ये माहौल बिगाड़ने का मामला है और हमेशा माहौल बिगाड़ कर ये लोग नैरेटिव सेट कर, मूर्ख बनाकर मुसलमानों का वोट लेने का एक ही तरीका, और कुछ है नहीं। मुसलमान अपना रोजी रोटी पा रहा, तमाम उनको हम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हर तरह से मुसलमान बिना भेदभाव के हमारी सरकार उनको साथ खड़ी है, लेकिन ये लोग उसको माहौल ख़राब करके उनके अंदर एक ज़हर घोलना चाहते हैं और कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वर्ग पर टारगेट कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए तंज कसा कि मौलाना भूल गए कि किसका शासन उत्तर प्रदेश में है।
निश्चित रूप से भाई योगी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने आपने देखा कि जितने अपराधी होंगे मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने कहा था, और देखो सब मिल ही गया और मिलेंगे भी इस तरीके से अगर करेंगे। और शासन तो है ही है ना, और शासन ये कानून का राज है यहाँ, इस तरीके नहीं चलेगा। और जो विपक्ष की जो बयानबाजी है, उनको वोट लेना है तो उनके साथ नहीं खड़ा रहेंगे तो किसके साथ खड़ा रहेंगे। अब अगर नहीं है तो आप इसी से देख सकते हैं कि उनकी खुद का कृष्ण जन्मभूमि है और वहाँ कब्जा है। आज के दिन में जो अपने अपने वंश की भूमि नहीं मुक्त करा सकता है, जो अपने वंश की भूमि के तरफ एक बयान नहीं दे सकता है, कितना दबाव में राजनीति होती है, विशेष समझता है एक विशेष वर्ग को लेके। तो इसलिए वो अपना वोट वोट की राजनीति और कुछ है नहीं। और ये मुसलमान राजनीति के शिकार हैं। मैं तो अपील करूंगा नौजवानों से कि राजनीति के शिकार न बने, बल्कि लोकतंत्र में आप विकास के हिस्सेदार बने और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।